गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे ये खास बात। हे स्त्री, तूने शाम के वक्त ये 4 चीजें घर के बाहर दी हैं, अब तुझे बहुत भयंकर गरीबी झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शाम ढलने के बाद की गई आपकी एक छोटी सी भूल आपको रातों रात कंगाल बना सकती है। शास्त्रों और वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद भूलकर भी ये 4 चीजें किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर सूरज ढलने के बाद आपने ये 4 चीजें किसी को दे दी हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बर्बादी निश्चित है। सूर्यास्त के बाद इन चीजों के घर से बाहर जाने का सीधा सा मतलब है कि साक्षात मां लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर जा रही हैं। जिस घर से शाम के वक्त ये चीजें किसी दूसरे के हाथ में चली जाती हैं, वहां भयंकर गरीबी खींची चली आती है। इंसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन कंगाली उसका पीछा नहीं छोड़ती है। आखिरकार सूर्यास्त के बाद इन 4 चीजों को देने से ऐसा क्या अनर्थ हो जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी एक ज्ञानवर्धक कहानी और इसके पीछे का असली कारण जानेंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूं, वो कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी आज की नहीं बल्कि पुराने समय की है, जब लोग अपने उसूलों और शास्त्रों के नियम पर जान छिड़कते थे। यह कहानी है रमाकांत और उसकी पत्नी मालती की। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक झटके में राजा से रंक बना जा सकता है। रमाकांत अपने नगर का एक बहुत ही बड़ा और नामी कपड़ा व्यापारी था। उसका सूती और रेशमी कपड़ों का बड़ा व्यापार था। उसका दिल साफ था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी पत्नी मालती एक बहुत ही संस्कारवान, समझदार और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली महिला थी। मालती को वास्तुशास्त्र और पुराने रीति रिवाजों का बहुत गहरा ज्ञान था। रमाकांत का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और सब कुछ एकदम सुचारू रूप से चल रहा था। एक दिन शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था और आसमान में गोधूली बेला की लालिमा छाई हुई थी। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और घरों में शाम की आरती की तैयारियां हो रही थीं। रमाकांत अपना व्यापार बढ़ाकर, सारा हिसाब किताब मुनीम को सौंपकर और बड़े ही खुशमिजाज अंदाज में अपने घर लौटता है। रमाकांत खुशी से आवाज लगाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मालती, अरे ओ मालती, जरा बाहर आना। देखो आज तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाया है। आज तो व्यापार में साक्षात लक्ष्मी जी मेहरबान थीं। नगर के सबसे बड़े सेठ ने अपना वो पुराना फंसा हुआ कर्ज भी स्वर्ण मुद्राओं में चुका दिया है, जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। आज सच में बहुत खुशी का दिन है। मालती हाथ में पूजा की थाल लिए हुए मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, ये बहुत अच्छी खबर है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि बस अपने इष्ट देव पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, आप जल्दी से अपने हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गुड़ और जल लेकर आती हूँ। दोनों पति पत्नी बड़े आराम से बातें करते रहे और घर में एक सुकून भरा माहौल था। लेकिन तभी घर के मुख्य द्वार पर बहुत ही जोर से दस्तक होती है। बाहर अब पूरी तरह अंधेरा छा चुका था और रात दस्तक दे चुकी थी। रमाकांत उठकर दरवाजा खोलता है तो सामने उनका पड़ोसी भुवन खड़ा था। भुवन की शक्ल पर घबराहट थी। वो पसीने से तरबतर था और जोर जोर से हाफ रहा था। लेकिन मोहल्ले में सभी जानते थे कि भुवन थोड़ा चालाक और धूर्त किस्म का इंसान है। भुवन रोती हुई शक्ल बनाते हुए बोला, रमाकांत भाई, गजब हो गया, मैं तो लुट गया भाई। मुझे तुरंत 50 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। मेरे साले की बैलगाड़ी पलट गई है और उसे गहरी चोटें आई हैं। वो नगर के बड़े वैद्य जी के औषधालय में पड़ा है और वैद्य जी कह रहे हैं कि जब तक मुद्राएं जमा नहीं होंगी, वो जड़ी बूटियां और लेप नहीं लगाएंगे। भाई, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मुझे इस मुश्किल घड़ी में मना मत करना। रमाकांत, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता था, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत धन लाने के लिए अंदर अपने बड़े संदूक की तरफ मुड़ा। तभी पीछे से मालती आकर उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। मालती के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी। मालती ने दबी हुई लेकिन सख्त आवाज में कहा, सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? बाहर देखिए, सूरज पूरी तरह ढल चुका है, रात हो गई है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद घर की लक्ष्मी यानी धन भूलकर भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत हमेशा के लिए चली जाती है। आप इन्हें कल भोर होते ही धन दे दीजिएगा, लेकिन इस वक्त संदूक मत खोलिए। रमाकांत झुंझलाते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो मालती? बाहर एक आदमी की जान जा रही है। वो वैद्य के पास जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम्हें इस वक्त अपने शास्त्रों और नियमों की पड़ी है। इंसानियत से बड़ा कोई शास्त्र नहीं होता। मुझे छोड़ो और मुद्राएं निकालने दो। मालती हाथ जोड़कर भावुक होते हुए बोली, मैं इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ रही हूं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सूर्यास्त का समय वह समय होता है जब माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इस समय अगर हम अपने घर का संदूक खोलकर अपना धन, अपनी लक्ष्मी किसी और को सौंप देंगे तो हमारे घर में क्या बचेगा? सूर्यास्त के बाद दिया गया धन कभी वापस नहीं लौटता है
और उल्टे घर की सुख शांति भी अपने साथ ले जाता है। अगर मदद करनी है तो आप ये मेरे सोने के कंगन ले लीजिए। भुवन इन्हें साहूकार के पास गिरवी रखकर धन का इंतजाम कर लेगा, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वक्त संदूक से नकद स्वर्ण मुद्राएं बाहर मत निकालिए। भुवन थोड़ा सा ड्रामा करते हुए जोर से बोला, अरे रहने दो भाई, अगर तुम्हारी पत्नी को मुझे धन नहीं देना है तो साफ साफ मुंह पर मना कर दो ना। ये शास्त्रों और माता लक्ष्मी का बहाना क्यों बना रहे हो? मैं जाकर किसी और के पैर पकड़ लूंगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो इस वक्त मैं तुम्हारे दरवाजे पर मदद मांगने चला आया। भुवन की यह चुभती हुई बातें सुनकर रमाकांत के अहम को ठेस पहुंचती है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी की वजह से आज समाज में उसकी नाक कट रही है। वह गुस्से में झटके से मालती का हाथ हटाता है और सीधे कमरे में जाकर अपना संदूक खोलता है और वहां से एक थैली में 50 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर बाहर ले आता है। रमाकांत भुवन के हाथ में थैली रखते हुए बोला, ये लो भुवन, इसमें 50 स्वर्ण मुद्राएं पूरी हैं और मेरी पत्नी की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। औरतों को तो हर चीज में टोका टाकी करने की आदत होती है। तुम जाओ, जल्दी वैद्य के पास जाओ और अपने साले का उपचार करवाओ। भुवन धन की थैली लेकर मुड़ता है और अंधेरे में गायब हो जाता है, लेकिन मुड़ते समय उसके चेहरे पर जो कुटिल और लालची मुस्कान थी वो रमाकांत की नजरों से बच गई। मालती दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी और भारी मन से उस अंधेरे को देख रही थी। उसे अपने सीने के भीतर किसी बड़े अनिष्ट की, किसी भयंकर तबाही की आहट महसूस हो रही थी। उस रात दोनों पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस हुई। मालती रोती रही और रमाकांत गुस्से में बिना भोजन किए ही सो गया था। रमाकांत ने अपनी इंसानियत तो निभा दी थी, लेकिन उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपने हाथों से अपने घर की लक्ष्मी को विदा कर दिया है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी इस घटना को बीते सिर्फ 2 ही दिन निकले थे कि रमाकांत ने एक और भयानक गलती कर दी। फिर से शाम का ही समय था और सूर्यास्त हो चुका था। मालती घर के अंदर भगवान के सामने संध्या वंदन कर रही थी और दिया जला रही थी। रमाकांत आंगन में खटिया पर बैठा हुआ था। तभी पड़ोस में रहने वाली कमलाताई हाथ में एक मिट्टी की खाली कटोरी लिए उनके घर की ओर आती हैं। कमलाताई बोलती हैं, बेटा रमाकांत, जरा सा दही मिलेगा क्या? वो क्या है ना, आज रात के लिए दूध जमाना था और घर में जामन खत्म हो गया है। मैंने सोचा कि तुम्हारी मालती से मांग लाऊं। रमाकांत सहज भाव से बोला, अरे हाँ ताई जी, इसमें पूछने की क्या बात है, आप बैठिए, मैं अभी रसोई घर से लाकर दे देता हूँ। मालती तो अभी पूजा कर रही है। रमाकांत बिना कुछ सोचे समझे सीधे रसोई घर में जाता है, मिट्टी की हांडी से दही निकालता है और कमलाताई की कटोरी में 1 चम्मच दही डाल देता है। ठीक उसी समय मालती अपनी पूजा खत्म करके बाहर आती है। जैसे ही उसकी नजर रमाकांत पर पड़ती है जो ताई को दही दे रहा था, तो मालती के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मालती घबराते हुए लगभग चीख कर बोली, अरे ये आपने क्या कर दिया? आपने फिर से वही गलती कर दी। आपने सूर्यास्त के बाद घर से दही बाहर निकाल दिया। रमाकांत गुस्से में बोला, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना मालती। 1 कटोरा दही के लिए भी तुम मुझे नियम गिनवाओगी? ताई जी अपनी पड़ोसन है, 1 चम्मच दही दे दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मालती रोते हुए बोली, पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको समझ क्यों नहीं आता है? ज्योतिष और वास्तु में दूध और दही को शुक्र और चंद्रमा ग्रह के प्रतीक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह ही हमारे जीवन में सुख, ऐश्वर्य और वैभव के भौतिक सुख लेकर आता है। सूर्यास्त के बाद जब हम किसी को दूध या दही देते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने अपने घर का शुक्र उठाकर उन्हें सौंप दिया है। अब हमारे घर की सुख, शांति और ऐश्वर्य उस कटोरी के साथ इस घर की दहलीज के बाहर जा चुका है। स्वर्ण मुद्राओं के बाद अब आपने घर की बरकत भी सौंप दी है। अब इस घर में दरिद्रता आने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। रमाकांत ने मालती की बातों को एक बार फिर से अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया और उसे डांटकर कमरे में भेज दिया। लेकिन मालती का दिल पूरी तरह घबरा रहा था। उसे पता था कि प्रकृति के नियमों के साथ किया गया खिलवाड़ कभी खाली नहीं जाता है। उसी रात की बात है, मध्यरात्रि का पहर था और पूरा नगर गहरी नींद में सो रहा था। रमाकांत और मालती के घर में भी एकदम सन्नाटा था। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए उनके घर के मुख्य द्वार को किसी ने बहुत जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। सेठ जी दरवाजा खोलिए। रात के उस पहर में दरवाजे की वो आवाज किसी खतरे की घंटी से कम नहीं लग रही थी। रमाकांत हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। उसका गला सूखा हुआ था और माथे पर ठंडा पसीना आ चुका था। वो कांपते पैरों से बाहर आता है और दरवाजा खोलता है। सामने बाजार का चौकीदार खड़ा था जो बुरी तरह हाफ रहा था और उसके कपड़े कालिक से सने हुए थे। चौकीदार घबराते हुए बोला, सेठ जी अनर्थ हो गया, बाजार में आग लग गई है। आपके कपड़ों के सबसे बड़े गोदाम में आग लगी है और सब कुछ जल रहा है। ये सुनते ही रमाकांत के पैरों तले से जमीन खिसक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो वहीं जमीन पर धड़ाम से बैठ जाता है।
रमाकांत दुखी होकर बोला, क्या क्या कहा? मेरी पूरी कपड़े की दुकान, मेरा गोदाम, सब कुछ जलकर राख हो गया है। रमाकांत जल्दी से अपने गोदाम की ओर पहुंचता है। रमाकांत अपने जलते हुए गोदाम के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी बरसों की मेहनत, लाखों की संपत्ति और उसका गुरूर सब कुछ धूं धूं करके जल रहा था। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रमाकांत के पास राख के सिवा कुछ नहीं बचा था। नगर का सबसे बड़ा व्यापारी, जिसे अपनी संपत्ति पर इतना नाज था, वो आज एक ही रात में सड़क पर आ चुका था। रमाकांत राख को अपने हाथों में उठाते हुए फूट फूट कर रोते हुए कहता है, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी क्या गलती थी? मैंने तो हमेशा सबकी मदद की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? मैं तो कहीं का नहीं रहा मालती, मैं तो लुट गया। मालती रमाकांत के कंधे पर हाथ रखते हुए रोती हुई आवाज में बोली, खुद को संभालिए स्वामी, जो होना था वो हो गया, भगवान को दोष मत दीजिए, ये हमारे ही कर्मों का फल है। मैंने आपसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि संध्या बेला के बाद घर की लक्ष्मी को बाहर मत निकालिए। आपने अपने अहंकार में प्रकृति और शास्त्रों के नियमों का अपमान किया, उसी का दंड आज हमें मिल रहा है। रमाकांत अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक आस बाकी थी। उसे याद आया कि उसने पड़ोसी भुवन को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। अगर वो मुद्राएं वापस मिल जाएं तो शायद वो एक छोटी सी दुकान खोलकर फिर से अपना व्यापार खड़ा कर सकता था। रमाकांत तुरंत भुवन के घर की तरफ दौड़ पड़ा। रमाकांत भुवन के दरवाजे को खटखटाते हुए बोला, भुवन, ओ भुवन, बाहर आओ भाई। भुवन दरवाजे पर आता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई घबराहट या लाचारी नहीं थी। वो पान चबा रहा था और उसकी आंखों में एक अलग ही अकड़ थी। भुवन कठोर आवाज में बोला, क्या बात है रमाकांत? इतनी सुबह सुबह मेरे द्वार पर कैसे? सुना है रात तुम्हारे गोदाम में आग लग गई, बड़ा दुख हुआ भाई। रमाकांत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, हाँ भुवन भाई, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। मेरे पास अन्न का एक दाना खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं। वो जो रात मैंने तुम्हें अपने साले के उपचार करवाने के लिए 50 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, क्या तुम वो मुझे वापस लौटा सकते हो? तुम्हारा साला तो अब ठीक होगा, मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है। भुवन हंसते हुए और आंख दिखाते हुए बोला, कैसी स्वर्ण मुद्राएं? कैसा साला? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है रमाकांत। मेरा साला तो अपने गांव में मजे से खेती कर रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ और मैंने तुमसे कोई धन नहीं लिया। क्या तुम्हारे पास कोई लिखित प्रमाण है? कोई गवाह है? रमाकांत हक्का बक्का रहकर गुस्से और बेबसी से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? भुवन, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने अपनी पत्नी से लड़कर अपने शास्त्रों के नियम को तोड़कर तुम्हारी मदद की और तुम आज मुकर रहे हो? भुवन रमाकांत को धक्का देते हुए बोला, अपनी जुबान संभाल कर बात कर रमाकांत। अब तू नगर का सबसे बड़ा सेठ नहीं जो मैं तेरी सारी बातें सुनूंगा। जा यहां से, वरना मैं नगर के सैनिकों को बुला लूंगा। मुझे मूर्ख बनाकर खुद को दानी साबित करना चाहता है ना? अब भुगत अपना दान। रमाकांत जमीन पर गिर पड़ा। उसे अब मालती की एक एक बात याद आ रही थी। सूर्यास्त के बाद दिया गया धन कभी वापस नहीं लौटता। रमाकांत के पास अब कुछ नहीं बचा था। भुवन ने झूठ बोलकर वो धन जुए और शराब में उड़ा दिया था। रमाकांत का बड़ा सा घर भी साहूकारों ने कर्ज के बदले नीलाम कर दिया था। जो रमाकांत कल तक स्वर्ण मुकुट पहनता था, आज वो फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी मालती के साथ नगर के बाहर एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया में रहने को मजबूर था। समय बीतता गया। रमाकांत जो कभी सेठ हुआ करता था, अब वो बाजार में मजदूरी करके दिन के कुछ सिक्के कमाता, जिससे मुश्किल से दोनों वक्त का भोजन बन पाता था। घर से शुक्र और दही जाने के कारण घर का सारा ऐश्वर्य और सुख भी खत्म हो गया था। दोनों के बीच अक्सर कलह होने लगती थी और रमाकांत हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन फिर से शाम का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और सूरज ढल चुका था। मालती कुटिया के अंदर मिट्टी के चूल्हे पर सूखी रोटियां सेक रही थीं। रमाकांत बाहर उदास बैठा था। तभी कुटिया के बाहर एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी औरत आती है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कांप रही थी। बूढ़ी औरत ने हाथ फैलाकर कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, ओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मेरे घर में कुछ सूखी सब्जियां उबाली हैं, पर उसमें डालने के लिए एक चुटकी नमक नहीं है। मेरे पोते भूख से तड़प रहे हैं, क्या मुझे थोड़ा सा नमक मिल सकता है बेटा? रमाकांत तरस खाते हुए बोला, हाँ माजी, आप रुकिए, मैं अंदर से नमक लाकर देता हूँ। नमक ही तो है, इसके बिना बेचारे भोजन कैसे करेंगे? रमाकांत अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर अंदर जाता है। वो मिट्टी के बर्तन में एक मुट्ठी नमक निकालता है और जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ता है, मालती उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है।
मालती आंखों में आंसू और गुस्से के साथ बोली, रुक जाइए, बहुत हो गया स्वामी, अब और नहीं। आप एक बार फिर से वही विनाशकारी गलती करने जा रहे हैं। क्या आपको हमारी ये हालत दिखाई नहीं देती? रमाकांत झुंझलाते हुए बोला, अरे मालती, वो बेचारी एक बूढ़ी औरत है। वो कोई धन या स्वर्ण मुद्राएं नहीं मांग रही है, वो सिर्फ एक मुट्ठी भर नमक मांग रही है। नमक देने से कौन सा हमारा महल छीन जाएगा? जो छीनना था वो तो पहले ही छीन चुका है। मालती रमाकांत के हाथ से नमक छीनते हुए बोली, महल तो छीन गया स्वामी, लेकिन क्या आप अब हमारे प्राण भी लेना चाहते हैं? आपको पता है कि नमक क्या होता है? समुद्र मंथन के समय जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह नमक की उत्पत्ति भी समुद्र से ही होती है। नमक को साक्षात लक्ष्मी का ही दूसरा रूप माना जाता है। रमाकांत हैरानी से मालती की तरफ देखते हुए बोला, लक्ष्मी का रूप? मालती बोली, हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, वास्तु और ज्योतिष में नमक का सीधा संबंध शनि और राहु से होता है। जब आप सूर्यास्त के बाद यानी राहुकाल और शनि के प्रभाव वाले समय में किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में अपना नमक सौंपते हैं, तो असल में अपने घर की बची कुची सुख शांति भी उसे दे देते हैं। सूर्यास्त के बाद नमक देने का अर्थ है कि आप अपने घर में भयंकर बीमारियों, कर्ज और अकाल मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। जिस घर से रात के समय नमक बाहर जाता है, उस घर के सदस्यों पर शनि की वक्री दृष्टि पड़ जाती है और वहां पर भयंकर क्लेश पैदा हो जाता है। अगर आपने आज ये नमक दे दिया तो कल शायद हम जीवित भी न बचें। मालती के ये शब्द सुनकर रमाकांत के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया था कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहा था। वो दौड़कर बाहर आया, लेकिन तब तक वो बूढ़ी औरत वहां से जा चुकी थी। बाहर सिर्फ एक सन्नाटा था। रमाकांत वापस कुटिया में आया और मालती के पैरों में गिर गया। रमाकांत फूट फूट कर रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो मालती, मुझे क्षमा कर दो। मेरा अहंकार, मेरा घमंड ही मेरी बर्बादी का कारण है। मैं खुद को बहुत बड़ा दानी समझता था, लेकिन मुझे ये ज्ञान नहीं था कि दान कब, किसे और किस समय करना चाहिए। मैंने तुम्हारे ज्ञान का अपमान किया, शास्त्रों का अपमान किया। आज मेरी वजह से तुम इस कुटिया में दर दर की ठोकरें खा रही हो। मुझे माफ कर दो। मालती रमाकांत को उठाते हुए बोली, शांत हो जाइए स्वामी। जो समय बीत गया उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर आज हम शास्त्रों के नियमों का पालन करें और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें तो भगवान हमें क्षमा जरूर करेंगे। माता लक्ष्मी बहुत दयालु हैं, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। रमाकांत ने शांत लेकिन जिज्ञासु आवाज में कहा, मालती, तुमने मुझे धन, दही और नमक के बारे में बता दिया, लेकिन मुझे याद है कि विवाह के बाद जब तुम इस घर में आई थीं तो तुमने एक और नियम मुझे बताया था कि सूर्यास्त के बाद कभी भी दूध किसी को नहीं देना चाहिए। उसका क्या कारण है? दूध तो साक्षात अमृत के समान है। मालती चांद की तरफ देखते हुए बोली, स्वामी, दूध केवल अमृत नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में दूध का सीधा संबंध भगवान विष्णु और चंद्रमा से बताया गया है। चंद्रमा हमारे मन, हमारी शांति और हमारी बुद्धि का कारक है। जब सूर्य ढल जाता है तब अंधकार यानी राहु और केतु का प्रभाव धरती पर बढ़ने लगता है। ऐसे समय में जब हम किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर से दूध देते हैं तो हम अपना चंद्र उस राहु को सौंप देते हैं। रमाकांत हैरानी से बोला, इसका क्या परिणाम होता है? मालती बोलती है, इसका परिणाम बहुत भयानक होता है स्वामी। सूर्यास्त के बाद दूध घर से बाहर जाने का अर्थ है घर से मानसिक शांति का चले जाना। ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, परिवार के सदस्यों में बिना बात के क्लेश होता है और घर के लोग तनाव या गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और जहां शांति नहीं होती वहां माता लक्ष्मी एक पल भी वास नहीं करती हैं। इसीलिए सूर्यास्त के बाद सफेद चीजों का दान हमारे पतन का कारण बनता है। रमाकांत की आंखों से अज्ञानता का सारा पर्दा हट चुका था। उसे समझ आ गया था कि प्रकृति और ग्रहों के नियमों के विरुद्ध जाकर कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता है। रमाकांत हाथ जोड़कर बोला, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है मालती, लेकिन क्या अब हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? क्या हम जीवन भर इसी कुटिया में रहेंगे? क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है? मालती मुस्कुराते हुए बोली, हे स्वामी, भगवान बहुत दयालु हैं। अगर हम आज से ही एक नियम बना लें कि हम कभी सूर्यास्त के बाद इन 4 चीजों का दान नहीं करेंगे और हर शाम गोधूली बेला में जब दिन और रात मिल रहे हों तब घर की दहलीज पर और तुलसी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे और माता लक्ष्मी से सच्चे मन से क्षमा मांगेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। रमाकांत ने मालती की बात मान ली। हर शाम दोनों पति पत्नी पूरी श्रद्धा से तुलसी के पास दीपक जलाते और भगवान की आराधना करते। उन्होंने सूर्यास्त के बाद किसी भी चीज का लेन देन पूरी तरह बंद कर दिया। अगर कोई भूखा रात को आता तो रमाकांत उसे बाहर कच्चा सामान देने की बजाय सम्मान के साथ अपनी कुटिया के अंदर बिठाकर पका हुआ भोजन खिलाता।
धीरे धीरे उसके सच्चे पश्चाताप का असर दिखने लगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके हक में बदलने लगी। एक दिन नगर का वही बड़ा सेठ जिसका कर्ज रमाकांत ने एक जमाने में माफ कर दिया था, उसे रमाकांत की इस हालत का पता चला। सेठ कुटिया में आकर रमाकांत के हाथ पकड़ते हुए बोला, रमाकांत, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे तुम्हारी इस विपदा का पता नहीं था। तुम्हारे जैसे ईमानदार और नेक इंसान की ये हालत। मैंने बाजार में एक नई दुकान खरीदी है। मैं चाहता हूं कि तुम आज से ही उस दुकान का पूरा व्यापार संभालो। इसमें मेरा पैसा लगेगा और मेहनत तुम्हारी, मुनाफा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। रमाकांत की आंखों में आंसू आ गए। उसने इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समझा। उधर दूसरी तरफ उस धोखेबाज और धूर्त भुवन के घर में चोरी हो गई। उसका सारा धन जो उसने रमाकांत से झूठ बोलकर लिया था और उसका अपना सब कुछ लुटेरे लूट कर ले गए। भुवन सड़क पर आ गया और उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। रमाकांत की मेहनत और मालती की समझदारी ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया। कुछ ही वर्षों में रमाकांत फिर से नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसने फिर से अपनी हवेली खरीद ली, लेकिन इस बार उसमें कोई अहंकार नहीं था। वो हवेली अब सिर्फ ईंट पत्थरों का मकान नहीं थी, बल्कि वास्तु और शास्त्रों के नियम पर चलने वाला एक मंदिर बन चुकी थी। दोस्तों, रमाकांत और मालती की कहानी तो यहाँ सुखद मोड़ पर आकर समाप्त हो गई है, लेकिन इस कहानी ने हमें जो सबक दिया है उसे जीवन भर याद रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम आधुनिकता के नाम पर अपने प्राचीन शास्त्रों और वास्तु के नियमों को अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए थे उनके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपा है। आइए वीडियो के इन आखिरी कुछ मिनटों में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि सूर्यास्त के बाद इन 4 चीजों का लेन देन आपको क्यों नहीं करना चाहिए। पहला है धन। शास्त्रों के अनुसार शाम का समय यानी गोधूली बेला माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का समय होता है। इस समय तिजोरी खोलकर धन बाहर निकालने का अर्थ है कि आप साक्षात लक्ष्मी को अपने घर से विदा कर रहे हैं। ऐसा करने से बचें। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। राधा स्वामी जी।